हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है जावा का बेसिक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये दोनों एक्चुअली होता क्या है, प्रिंट और प्रिंट एल में क्या डिफरेंस होता है। ये लाइन चेंज करता है और ये लाइन चेंज नहीं करता, ये आप जानते हो मोस्टली। लेकिन मेन क्वेश्चन मेरा ये है, ये तीनों इंडिविजुअल क्या हैं और इनको इस तरह से एक्सेस क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ये एक्सेस करने का, ये मुझे डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। ओके, क्लियर है। तो बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि सी लैंग्वेज के अंदर मुझे ये स्टेटमेंट करना हो प्रिंट करने के लिए, तो सी में क्या यूज़ करते हैं, सी में यूज़ करते हैं, सबको पता है सी में यूज़ किया जाता है प्रिंटफ। सिंपल बात है। सी प्लस में इसके जगह हम यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है वो है सी आउट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सभी को पता रहता है। सी में प्रिंटफ यूज होगा और सी प्रोसेस में सी आउट प्रिंट यूज किया जाएगा। जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। ये प्रिंट करने का काम करते हैं तीनों अलग अलग लैंग्वेज में। दैट्स इट। अगर बात की जाए कि सी का ये प्रिंटफ ये है क्या एक्चुअली, तो सिंपल आप बता सकते हो कि ये तो फंक्शन है। सी में फंक्शन से सारा काम होता है, ये फंक्शन है। सो ये सी आउट क्या है, फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं होता है, ये सी प्लस का होता है ऑब्जेक्ट। सी में प्रिंट करने का फंक्शन होता है, सी में प्रिंट करने के लिए ये सी आउट ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे तो तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों क्या है, सो इन तीनों के बारे में इनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक्सेस क्यों होते हैं इस तरह से, साथ में इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सिस्टम होती है क्लास। सिस्टम क्या है यहाँ पे, सिस्टम यहाँ पे है क्लास। आउट क्या है, आउट यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और प्रिंट क्या है, प्रिंट यहाँ पे क्या है, मेथड। ये तीनों इंडिविजुअल है, सिस्टम क्लास आउट ऑब्जेक्ट और ये क्या है, ये मेथड है। अगर आपसे पूछा कि तीनों क्या है, तो आपने ये आंसर देना है। अब बात करते हैं कि इन तीनों को इस तरह से एक्सेस क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। अब उसके लिए मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, तब जाके इनका ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। मैं क्या पे एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास एक क्लास है, मैंने क्लास डिफाइन की टेस्ट के नाम से, क्लास टेस्ट। उस क्लास के अंदर मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग जावा में स्ट्रिंग क्लास लेते हैं और स्ट्रिंग क्लास का होता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन कर दिया इसमें एक्सपर्ट। एक्सपर्ट नाम डिफाइन कर दिया और सिंपल एक क्लास बंद कर दी। इसको समझाने के लिए मुझे एक सिंपल क्लास बनानी पड़ी और इस क्लास को मैं अदर क्लास में एक्सेस करूँगा ताकि ये फॉर्मेट क्लियर हो जाए। ओके, अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन क्रिएट करना होगा, जो मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हमने मेन क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में आ जाएगा स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट, स्ट्रिंग एरे का आर्गुमेंट्स, ये ब्रैकेट में लिखा आता है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस लिया है, ऑब्जेक्ट, उसका नाम है एक्सपर्ट। इस नाम के अंदर मुझे गेट करना है कि कितने कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर का नाम है ये। एक्चुअली इसकी लेंथ निकालनी है और सब जानते हैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है लेंथ के नाम से, यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि मुझे इस नाम का फर्स्ट लेटर प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो जावा के पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है कैर एट के नाम से, आप उसके यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। कैर एट से कैरेक्टर निकल के आता है, स्ट्रिंग से लेंथ निकल के आता है। और भी बहुत सारे मेथड है, इक्वल्स मेथड, कंपेयर टू मेथड और ट्रिम मेथड, इक्वल्स, इग्नोर केस, इंडेक्स, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बट हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें ये फॉर्मेट समझना है। सो इसकी लेंथ निकालने के लिए या कोई एक पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए कैरेक्टर, मुझे स्ट्रिंग का ये मेथड यूज़ करना होगा। और ये मेथड कैसे यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रिंट करनी है इसकी लेंथ, तो लेंथ निकालने के लिए जिस क्लास के अंदर ये एस लिया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, उस क्लास की परमिशन चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इस तरह से हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे टेस्ट क्लास का, क्योंकि जिसकी आप लेंथ निकालना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी, वो एस इसके अंदर है। उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए मेन के अंदर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट सिंपल क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट
एक्सेस करेंगे एस को, क्योंकि एस के अंदर वो नाम है, और एस के थ्रू वो मेथड यूज़ करेंगे जो लेंथ निकल लेगा। ये मेथड यूज़ कर लिया है लेंथ के नाम से, ओके। या फिर आपको ये मेथड यूज़ करना है तो ये लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन obj डॉट एस डॉट कैर एट, कोई सा भी मेथड यूज़ करना है कैर एट, और यहाँ पर डाल देंगे 0 1 2 जो भी इंडेक्स पे आप पता करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाले स्टेटमेंट की तो क्या निकल कर आ जाएगा, कितने लेटर्स में एक्सपर्ट में 1 2 3 4 5 6, और 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है इसके ई, तो इसका आंसर आएगा ये। लेकिन हमें आंसर नहीं पता करना, हमें पता करना है फॉर्मेट। अब यहाँ फॉर्मेट की बात करो, ओबीजे क्या है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। एस क्या है, ये भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। और लेंथ क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो कैसे एक्सेस हुआ, ये फॉर्मेट क्या बन के आया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड बन के आया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, एस ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये कैरेट क्या है, ये मेथड है। फॉर्मेट क्या बन के आ रहा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड बन के आया। हमें क्या बनाना फॉर्मेट, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड। किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ये तो आप क्या यूज़ करोगे, क्लास का नाम यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास का नाम भी है ऑब्जेक्ट भी है, तब एक्सेस कर रहे हैं मेथड को। उसके लिए फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे, अब ध्यान सुनना, जब आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे, क्लास का नाम यूज़ करना चाह रहे, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट बनाना है, तो जावा ने एक स्पेशल कीवर्ड दिया है, उस कीवर्ड को बोलते हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड लगने से उस क्लास की प्रॉपर्टी का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है क्लास लेवल। जब तक स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाने के वो प्रॉपर्टी रहती है इंस्टांस लेवल यानी ऑब्जेक्ट लेवल। स्टैटिक लगने से वो लेवल बदल जाएगा कीवर्ड, ये बन जाएगा क्लास लेवल। और क्लास लेवल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टांस लेवल को एक्सेस करने के लिए, प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, ओनली इंस्टांस चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास के नाम से एक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक्सेस करना है क्लास के नाम के थ्रू, तो क्या कीवर्ड लगा दिया, स्टैटिक। सो आप अब ये छोड़ सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, यहाँ पे आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट क्लास का नाम डायरेक्ट टेस्ट, यहाँ पे लगा सकते हो क्लास का नाम टेस्ट। टेस्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर ली उसकी प्रॉपर्टी एस, और एस के अंदर जो मेथड है लेंथ वो एक्सेस कर लिया। अब बताओ फॉर्मेट क्या बन गया, टेस्ट क्या है, यहाँ पे क्लास है ऑब्जेक्ट है, क्लास ये है इस बार क्लास, और एस क्या है, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, और लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का मेथड है। तो क्लास ऑब्जेक्ट मेथड यहाँ पे भी कर सकते हैं क्लास के, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी होगी क्या क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड। तो ये बन गया क्लास ऑब्जेक्ट मेथड। ये रीज़न है एक इसको एक्सेस करने का, इसके बेस पे, इसके बेस पे। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम क्लास हम कभी बनाते नहीं, न कभी आउट ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट है प्रीडिफाइन, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ प्रीडिफाइन है। एक पैकेज है जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिखा हुआ है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ये प्रीडिफाइन कैसे है सब कुछ बना हुआ। जावा के पास एक क्लास है सिस्टम क्लास, क्लास है जावा के पास एक क्लास है सिस्टम, जो कि फाइनल क्लास है, और इस क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड्स है। एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है प्रिंट स्ट्रीम, और उसका ऑब्जेक्ट है आउट, लाइक दैट। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट एस, ऐसे ही प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आउट, ये प्रीडिफाइन है ऑलरेडी। ये भी लैंग पैकेज में आती है क्लास, ये भी लैंग पैकेज में आती है, दोनों प्रीडिफाइन है। जैसे स्ट्रिंग क्लास के पास बहुत सारे मेथड है यहाँ पे, इसी तरह से इस क्लास के पास भी बहुत सारे मेथड है। प्रिंट मेथड है इसके पास प्रिंट एलन है मेथड, प्रिंट एलन, और भी बहुत सारे मेथड हैं इसके पास। और ये क्लास बंद रखी है, सिर्फ इस तरह से है, क्लियर है।
जब हम इसको यूज़ करेंगे, मुझे ये मेथड यूज़ करना है इस क्लास का, ये अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, मेन क्लास बनाते हैं। मेन क्लास, कोई भी अपनी क्लास बनाते हैं, सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर आता है स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स। यहाँ पे अब मुझे एक्सेस करना है प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड किसके अंदर आता है, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर। तो किसके थ्रू यूज होगा, आउट के थ्रू यूज होगा। जब आउट को आप इस क्लास के बाहर लाओगे तो क्या आएगा, ये तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, या क्या यूज करो, स्टैटिक है तो क्लास का नाम यूज कर लो। तो ऐसे कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट ln। यहाँ पे कोई भी मैसेज जो प्रिंट कराना वो लिख सकते हैं। सिस्टम क्लास क्यों है, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस करती है क्लास का नाम सिस्टम, और आउट उसको क्लास का ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, टेस्ट के अंदर टेस्ट क्लास एस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, और जो उसका मेथड जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आ गया इस तरह से। सिस्टम क्लास आउट स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, और प्रिंट इसका मेथड, और प्रिंट हो गया। तो ये रीज़न है इसको एक्सेस करने का, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट एंड ये आगे ना, ये फॉर्मेट, क्लास का नाम, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और ये आ गया इसका मेथड। क्लियर है बात, ये होता है इसको एक्सेस करने का तरीका। अब आप इजीली बता सकते हो इन तीनों का इंडिविजुअल नाम और ये एक्सेस करने का क्या तरीका क्यों है, इसके बेस पे। क्लियर है, थैंक यू सो मच।